हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 5 का पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। हमने कई सारे ऑपरेटर्स अभी तक पढ़े हैं: यूनरी ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। आज हमको पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं: नॉट, एंड, और। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर तीनों को मैंने एक लाइन से लिखा है। ये इनकी रैंकिंग के ऑर्डर में ही लिखे गए, यानी नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एंड ऑपरेटर की, उसके बाद और ऑपरेटर की। याद ये रखना है कि जो नॉट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर भी है, यानी इसको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से कि ये यूनरी ऑपरेटर भी है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। इसका काम होता है ट्रुथ वैल्यू को बदल देना, यानी जो भी स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना। एंड ऑपरेटर का बिहेवियर कैसा है? ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसको दो स्टेटमेंट्स एज एन ऑपरेंड चाहिए होते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए हम साइमल्टेनियसली एग्जांपल्स को भी कवर करते हुए चलते हैं। जैसे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है x, जिसकी वैल्यू रखी है 5। मैंने लिखा y असाइन, ओके, y भी मुझे डिक्लेयर करना होगा, y एक वेरिएबल है, y x ग्रेटर देन 4, ओके। प्रिंटफ, मैं जानना चाहता हूँ कि y की वैल्यू क्या होगी। यस, आप लोग बता सकते हैं y की वैल्यू क्या हुई, 1 या 0, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो हमें मालूम है कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है x ग्रेटर देन y चलेगा तो 5 ग्रेटर देन 4 रिजल्ट आएगा 1, बिकॉज ये ट्रू है ना। तो y में जाएगा 1। तो अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं। यस, 1 आ रहा है। अच्छा, अभी अगर मैं इस पर नॉट लगा दूँ तो क्या होगा? इस पे नॉट लगा देने से रिज़ल्ट इन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है ये। देखिए, नॉट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। 3 ऑपरेटर इस पूरे एक्सप्रेशन में लगे हुए हैं। इन 3 ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? नॉट ऑपरेटर की। नॉट का ऑपरेंड x ग्रेटर देन 4 नहीं है, सिर्फ x है, और x की वैल्यू क्या है? 5। याद रखिए, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ट्रू। तो x की वैल्यू क्योंकि 5 है तो इसे ट्रू माना जाएगा। तो सॉल्व हो रहा है नॉट ऑपरेटर और उसका ऑपरेंड है ट्रू, तो इसको बना देगा ये फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या होता है? 0, ठीक है। तो नॉट x की वैल्यू हो गई 0 और 0 ग्रेटर देन 4 हो गया फॉल्स, इसलिए y में 0 आएगा और आउटपुट आएगा 0, ठीक है। अच्छा, एंड ऑपरेटर को समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा x ग्रेटर देन 4 एंड x लेस देन 10। अब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, x ग्रेटर देन 4 और दूसरा है x लेस देन 10। दोनों की अपनी अपनी ट्रुथ वैल्यू होगी, या तो वो ट्रू होंगे इंडिविजुअली या फॉल्स होंगे। एंड ऑपरेटर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करने का काम करेगा। इसका मतलब हम जरा एंड का बिहेवियर समझें। यदि पहला स्टेटमेंट, हमेशा कुछ भी हो जाए पहला स्टेटमेंट ही पहले चेक होता है, तो पहला स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट बोलिए फॉल्स। यानी सी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से वर्किंग होती है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाने पे अगले स्टेटमेंट को देखा ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो अगला स्टेटमेंट तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है। एंड के केस में एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है, तो पहले ही फॉल्स आ गया तो अगला क्यों चेक करें? वो ट्रू हो या फॉल्स हो, रिजल्ट तो फॉल्स ही आएगा। हाँ, अगर पहला ट्रू होता है तो अगला चेक करने की ज़रूरत है, अगला स्टेटमेंट फॉल्स आता है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। दोनों ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। जिस तरह से एंड का बिहेवियर है, ऐसा ही कुछ और का बिहेवियर भी होगा। लेकिन उससे पहले आप ज़रा इस प्रोग्राम का आउटपुट बताइए। x ग्रेटर देन 4 ट्रू है, x लेस देन 10 ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, तो y में वैल्यू गई 1। यस, अब इसकी जगह हम यहाँ पर लगा देते हैं लेस देन। तो पहली कंडीशन क्या होगी? फॉल्स, तो अगली चेक ही नहीं होगी, ओवरऑल फॉल्स आ जाएगा, तो 0 आंसर आएगा।
यदि हम यहाँ पर और लगा दें, और का ज़रा बिहेवियर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, और का क्या कहना है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी दोनों फॉल्स हैं तो ही रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो पहला अगर फॉल्स हो जाता है तो आई डोंट नो आगे क्या आने वाला है, इसलिए अगला भी चेक करना पड़ेगा। अगला भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, और अगला अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, क्योंकि एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू हो गया। पर पहला ही स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाएगा तो अगले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिजल्ट सीधे बोलिए ट्रू। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, x लेस देन 4 फॉल्स है तो अगला चेक करना पड़ेगा, x लेस देन 10 ये सही है, तो एक भी ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू है, इसलिए 1 आएगा। यस 1 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या बिहेवियर होता है। इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बड़ी सिंपल, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें ऑपरेटर्स बहुत सारे लगे रहते हैं, उसमें एंड और ऑपरेटर भी लगा रहता है, तो उसको इवैल्यूएट करने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कैंपस के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। यदि आपको कोई डाउट्स हैं या आप कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहते हैं या जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आप कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपको बहुत काम का लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए। नीचे एक शेयर का ऑप्शन आता है जिसमें आप लिंक को कॉपी करके अपने फेसबुक वॉल पे डाल सकते हैं, जिससे कि कोई भी आपका फ्रेंड उसको देख पाएगा। इसके अलावा आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट भी मिलती रहेगी। थैंक यू।